बीजेपी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर कई बड़े नेताओं ने नाराजगी दिखाई। अब एक बार फिर पार्टी में नाराजगी दिखाई जा रही है। इस बार वजह बने हैं जेडीयू से निकाले गए नेता साबिर अली। साबिर अली के बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी में बवाल मच गया है। पार्टी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी के विरोध में यहां पर एक ट्वीट किया गया, जहां पे नकवी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आतंकी भटकल का दोस्त अभी शामिल हुआ है, जल्द ही दाऊद भी शामिल होगा। मुख्तार अब्बास नकवी को विनय कटियार का साथ मिला। कटियार ने भी साबिर को बीजेपी में शामिल कराए जाने के फैसले से असहमति जताई। वहीं आरएसएस भी बीजेपी के इस फैसले से नाराज है, जिसके बाद बीजेपी पर इस फैसले को वापस लेने का दबाव बढ़ गया है। सूत्रों की माने तो जल्द ही पार्टी इस मुद्दे पर फिर से विचार कर सकती है। उधर बीजेपी के इस फैसले से विरोधियों को भी मौका मिल गया है। जेडीयू भी अब साबिर अली को दाऊद का साथी और गुलशन कुमार की हत्या का आरोपी बता रही है। हम चाहेंगे कि अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसको करेक्ट किया जाए, क्योंकि ये हम जिस सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद, माओवाद और उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर उससे जुड़े हुए और बिल्कुल स्पष्ट रूप से जुड़े हुए लोग कहीं भी किसी भी रूप में आते हैं तो निश्चित तौर से हमें उसके लिए समस्या होगी और दिक्कत होगी आगे। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जिस साबिर अली के यहाँ भटकल जैसे लोग मिले हों, उनकी बरामदगी की गई हो और दाऊद इब्राहिम के साथ सह अभियुक्त हों, उनकी हत्या में, गुलशन नंदा की हत्या में इन्वॉल्व हों, जिसमें प्रमुख अभियुक्त तो दाऊद इब्राहिम है, सह अभियुक्त के रूप में साबिर अली है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के अंदर लेने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं साबिर अली ने बीजेपी नेताओं के विरोध पर कहा है कि वो उन्हें बड़े भाई जैसा मानते हैं। साबिर का कहना है कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। उनका कहना है कि अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं वो राजनीति छोड़ देंगे। मुख्तार अब्बास नकवी साहब को मैं बड़ा भाई मानता हूँ। राज्यसभा में हम लोग दोनों एक साथ काम किए, भले वो दूसरे पार्टी में थे, मैं दूसरे पार्टी में था, लेकिन ये मेरे लिए हैरत अंगेज बात है, ताज्जुब की बात है और मैं ख्वाब के तस्वुर में भी नहीं सोच सकता कि इस तरह की बात हमारे लिए की जा सकती है। मैं सिर्फ यूं आपके जरिए कह दूं कि मुझे तो छोड़िए, मुझ पे 107 के भी कोई केस मुकदमा नहीं है। मेरे फरिश्ते को अगर हवा में भी कोई कनेक्शन सिद्ध कर देगा तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। और साबिर अली के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया पर अलग अलग पार्टियों ने बयान दिया है। जिस तरह से उनके साथ रवैया हुआ, राजनीतिक पार्टियों को अपने सीनियर शरीफ लीडरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और हम बड़ी ईमानदारी से समझते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल उनका स्वागत कर सकता है। साबिर अली की ज्वाइनिंग पे उन्होंने कहा है कि भटकल के दोस्त साबिर अली बीजेपी में शामिल हो गए हैं, अब दाऊद का आना बाकी रह गया है। तो नरेंद्र मोदी जी को अब इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ऐसा बयान उनके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा क्यों दिया गया। मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी में चल रही हैं उससे हताश होकर, उससे परेशान होकर मुख्तार अब्बास नकवी जी ने ये बयान दिया है। और इस पूरे मामले को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि आरएसएस ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। आइए देखते हैं क्या ट्वीट किया है राम माधव ने। तो बीजेपी में साबिर अली को शामिल करने से लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ये ट्वीट किया है राम माधव ने।